सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू की बजाय प्रताप सिंह बाजवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पक्ष में है। हरीश रावत से कैप्टन ने कहा, सिद्धू के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने तक उनसे नहीं मिलेंगे। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह आज खत्म होने की संभावना, आलाकमान के फैसले की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। कैप्टन 3 कार्यकारी अध्यक्ष अपने खेमे से चाहते हैं। अमरिंदर सिंह के गृह जिले पटियाला के विधायकों से मिल रहे हैं सिद्धू। जलालपुर के विधायक मदन लाल के घर जा रहे हैं सिद्धू। पंजाब में कांग्रेस की कलह में नया मोड़, प्रताप सिंह बाजवा से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी तक बाजवा कैप्टन का खुलकर विरोध कर रहे थे। बैठक में राणा गुरमीत और राणा केपी भी मौजूद थे। चंडीगढ़ से पटियाला लौटे नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी कवायद, कल शाम अपने घर पर कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। अकाली दल की भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाई। कहा, पंजाब कांग्रेस के नेताओं को कुर्सी की पड़ी है, अपनी कुर्सी खिसक रही है, इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब के बीजेपी विधायक तीक्ष्ण सूद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, कैप्टन सरकार सब मुद्दों पर फेल हुई, पंजाब के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस ये सब कर रही है। पंजाब कांग्रेस के झगड़े पर हरियाणा की मंत्री अनिल विज का तंज। बोले, कांग्रेस की ये लड़ाई लोगों के लिए मनोरंजन बन चुकी है, रोज नए नए एपिसोड आ रहे हैं। पंजाब को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पंजाब के तमाम नेता मौजूद थे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल। कल से शुरू हो रहा है ये सत्र। मानसून सत्र से पहले आज शाम 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। संसद सत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले शाम 6 बजे सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। टीकाकरण की रफ्तार, महंगाई समेत कई मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी। संसद सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक की। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। अकाली दल ने जरूरी मुद्दों को उठाने की मांग रखी। पूर्व रक्षा मंत्रियों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, क्या बातचीत हुई हमें मालूम नहीं, हम चीन के मुद्दे को सदन में उठाएंगे। 23 जुलाई से यूपी में मायावती का ब्राह्मण जोड़ो अभियान। छोटे छोटे कार्यक्रम से ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश होगी। बीते साल अक्टूबर में इस अभियान को शुरू किया गया था, लेकिन फिर कोरोना की वजह से इसे रोकना पड़ा। कर्नाटक में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज शाम दिल्ली आ रहे हैं। थावरचंद गहलोत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी ने अपने आवास पर लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। 100 करोड़ की वसूली कांड में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा शिकंजा। नागपुर के काटोल वाले घर पर पहुंची ईडी की टीम, दस्तावेजों की तलाश। नागपुर में अनिल देशमुख के समर्थन में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी के सुंदरलाल बहुगुणा पर दिए बयान के खिलाफ विरोध कर रही है आप। मुंबई में बीती रात भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। दिन भर जबरदस्त बारिश होने का अनुमान, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। चेंबूर के भारत नगर इलाके में बीती रात पहाड़ी पर बनी एक पत्थरों की दीवार बारिश के बाद भरभरा कर गिर पड़ी। कई झुग्गियां मलबे की चपेट में आ गई। 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चेंबूर में हादसे पर मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान। कहा, जिन जगहों पर लैंडस्लाइड के खतरे की आशंका थी वहां रहने वालों को 3 बार नोटिस दिया जा चुका था। विक्रोली के सूर्यनगर में भी भारी बारिश की वजह से कई मकान ढह गए। 5 लोगों की जान चली गई। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। भांडुप में भी तेज बारिश का कहर। पश्चिमी भांडुप के अमरकोर स्कूल की दीवार गिरी।
मुंबई में हुए हादसों पर पीएम मोदी ने जताया दुख। हादसे में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मुंबई के दादर में भी सड़कों पर भरा बारिश का पानी। बेस्ट की बसें आधी से ज्यादा डूबी नजर आईं। मुंबई में बारिश के चलते रेल की पटरियों पर भी भरा पानी। आज लोकल से आवाजाही भी प्रभावित रहने की आशंका। कांदिवली की कई दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लाखों का माल खराब हो गया है। मुंबई में हुई भारी बारिश की वजह से दादर के टीटी सर्कल पर पानी भरा। इसी सर्कल से जुड़े हुए तिलक ब्रिज पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम। मुंबई के कांदिवली में भारी बारिश, इलाके में जलजमाव देखा गया। कांदिवली में लोगों के घरों तक में पहुंच गया है पानी। मुंबई के सायन में बारिश की वजह से आफत, हर बार की तरह फिर से सायन के किंग्स सर्कल एरिया में पानी भरा। बीती रात शुरू हुई मूसलाधार बारिश से मुंबई के दहिसर में भारी जलजमाव। सुबह तक सबवे पानी में डूबा रहा। दहिसर के शक्तिनगर इलाके में भी चारों तरफ बारिश का पानी भर गया। बारिश से मुंबई के कई इलाके बेहाल। मुंबई के शिवड़ी इलाके में जमीन धंसने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई। मुंबई में आज पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। मुंबई पानी सप्लाई करने वाले भांडू पंपिंग स्टेशन में पानी भर गया है, जिसकी वजह से मशीनें ठप पड़ गई हैं। पंपिंग स्टेशन से हर रोज 3800 mld पानी की सप्लाई होती है। मुंबई के गांधीनगर मार्केट में बारिश के बाद पानी भरा। लोगों को घर से बाहर निकलने में हो रही है दिक्कत। महाराष्ट्र के विरार में भारी बारिश के बाद विरार लेक में जल स्तर बढ़ा। ओवरफ्लो हो चुका है विरार लेक। दक्षिणी गुजरात में भी भारी बारिश की वजह से जल भरा। वलसाड के कई इलाकों में पानी भरा। वलसाड के उमरगांव में 8.7 इंच बारिश हुई। वापी में 5.5 इंच बारिश हुई है। नवसारी के खेरगांव में 2.5 इंच बारिश हुई। और यूपी के भी कई इलाकों में बारिश हुई है। प्रयागराज में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ है। चोरपानी इलाके में एक मकान का हिस्सा गिर गया। दूसरी तरफ आमडंडा के पास बरसाती नाले में कार बह गई। सभी सुरक्षित। पीएम मोदी से शरद पवार की मुलाकात पर बोले एनसीपी नेता नवाब मलिक। कहा, बैठक के बारे में सबको पता था। पीएम से किसानों के मुद्दे पर बात हुई। बीजेपी और एनसीपी अलग अलग विचारधारा के दल हैं जो कभी साथ नहीं आ सकते। शिवसेना सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति पद के लिए एनसीपी प्रमुख दावेदारी कर सकते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात भविष्य की रणनीति के लिहाज से हो सकती है, लेकिन ऐसा करके शरद पवार महाराष्ट्र में अपनी ताकत खो देंगे। शिवसेना नेता अरविंद सावंत बोले, शरद पवार की पीएम से मुलाकात चीन से जुड़े मसले को लेकर हुई। राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर बैठक हुई। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच पूरा भरोसा है। सरकार को कोई खतरा नहीं है। शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात पर एबीपी न्यूज से शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, गठबंधन को कोई खतरा नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पीएम मोदी शरद पवार मुलाकात पर कांग्रेस का बयान। कहा, महाराष्ट्र में कुछ लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने पैसा और प्रशासन की मदद से जिला पंचायत चुनाव में जो नतीजे लिए हैं, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज आरएसएस की बड़ी बैठक। संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले करेंगे बैठक। यूपी चुनाव में संघ और सरकार के बीच तालमेल पर चर्चा होगी। सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने फिर उठाई आरक्षण की मांग। कहा, योगी और मोदी से ही मांग पूरी होने की उम्मीद है। निषाद ने विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने की बात कही। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की यूथ ब्रिगेड की यूपी की सभी कमेटियां भंग की गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने दिया आदेश। 15 जुलाई को असदुद्दीन ओवैसी के मुरादाबाद और संभल दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता देखने को मिली थी।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर छिड़ी जंग। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अनिल बैजल को पत्र लिखा। कहा, उपराज्यपाल दफ्तर के अधिकारी सरकार के अधिकारियों पर अपने फैसले को लागू करने के लिए दबाव बना रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने वाटर ट्रुथ रिपोर्ट के जरिए केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, 2014 से 2021 तक गंदे पानी में की वजह से 4 लाख से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। 19,000 लोगों की मौत हुई है। बंगाल में बड़ी जीत के बाद 25 जुलाई को 4 दिन के दौरे पर दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी। कई नेताओं से मिलेंगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी मुलाकात संभव। बिहार के पूर्व गृह सचिव सुधीर कुमार एफआईआर दर्ज कराने के लिए 4 घंटे थाने में बैठे रहे, फिर भी दर्ज नहीं हुआ केस। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने नीतीश पर निशाना साधा। कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा, बिहार में एक आईएएस भी नहीं करा सकते एफआईआर, तो फिर आम जनता का क्या होगा हाल। सुशासन बाबू का राज भी जुमला निकला। बिहार में तेल की कीमतों में इजाफा और महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरेगी आरजेडी। राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। तेजस्वी यादव ने सरकार को चैन से न बैठने देने की चेतावनी दी। इंदौर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा बयान। कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश हित में है और मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन इसके राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोधी हूं। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच आज हो सकती है बैठक। पुलिस किसान नेताओं से संसद घेराव की जिद छोड़ने की अपील करेगी। पीएम मोदी को लिखी कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिट्ठी का बीजेपी ने स्वागत किया। सुरजीत यानी ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। किसान आंदोलन के बहाने पंजाब को नुकसान पहुंचाने वाले फायदा उठा सकते हैं। महाराष्ट्र के कराड़ में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ निकाली साइकिल रैली। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। फिर 40,000 के पार गया कोरोना। 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मरीज, 518 लोगों की मौत। एक दिन में 51 लाख से ज्यादा लगी कोरोना वैक्सीन की डोज। अब तक 40 करोड़ 49 लाख से ज्यादा डोज लगी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। कोरोना वायरस संक्रमण से टीबी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये ब्लैक फंगस की तरह एक अवसरवादी संक्रमण है, लेकिन टीबी के मामलों में इजाफे के फिलहाल पर्याप्त सबूत नहीं है। सरोजिनी नगर के एक्सपोर्ट मार्केट में कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन अगले आदेश तक किया गया बंद। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41 करोड़ 69 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज मुहैया कराई। राज्यों के पास 2 करोड़ 74 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज बची है। राजस्थान के बारां में कोरोना की वैक्सीन को लेकर अनोखे अंदाज में जागरूकता अभियान निकाला गया। एक वीडियो में पहाड़ की चोटी पर बैठे साधु लोगों को टीकाकरण का संदेश दे रहे हैं। मुंबई में खून की भारी किल्लत। कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में रक्तदान करने को लेकर लोगों में भ्रम से हुई खून की कमी। लोगों को जागरूक करने में जुटे ब्लड बैंक के कर्मचारी। दिल्ली के सरोजनी नगर में लोगों की भारी भीड़। जमकर टूटे कोरोना के नियम। दिल्ली सरकार नियम तोड़ने पर कई बाजारों को पहले ही कर चुकी है बंद। हिमाचल में कल से 18 दिन बाद फिर से शुरू होगा वैक्सीनेशन। 18 से 44 साल तक के लोगों को लगेगी वैक्सीन। 700 केंद्र पर यह टीकाकरण अभियान शुरू होगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में चलाया मास्क अप अभियान। पड़ोसी जिले में प्रभारी मंत्री बिना मास्क के घूमते दिखी। दे रही थी मास्क लगाने का ज्ञान। पत्रकारों के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस की लापरवाही जारी है। शहर में एक ही दिन में निकले 2 जुलूस। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की मौजूदगी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। यूपी के एटा में मियां की दरगाह पर रोक के बावजूद पूजा करने के लिए हजारों लोग पहुंचे। पुलिस के रोकने पर जगह जगह श्रद्धालु यहां पर विरोध करने लगे। कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
यूपी में भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार की अपील पर कांवड़ संघों ने यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया था। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी का बयान, कहा कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करना उचित। उत्तराखंड में रोक के बावजूद हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते दिखे कांवड़िए। पुष्कर से गंगा जल भरने हरिद्वार गए थे 7 से 8 श्रद्धालु। हरिद्वार प्रशासन के लिए कांवड़ मेला रोकना एक बड़ी चुनौती है। डीएम ने कहा कि जिले के बॉर्डर पर टैंकर के जरिए गंगा जल भेजा जाएगा। अगर कोई कांवड़िया सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो फिर उसे क्वारंटीन किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा का लाइव प्रसारण नहीं करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि ये वेदों में नहीं लिखा गया है। केरल सरकार ने बकरीद को लेकर कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की। लॉकडाउन में छूट, 3 दिन खुलेंगी ज्यादातर दुकानें। ज्यादा से ज्यादा 40 लोग मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने बकरीद के लिए लॉकडाउन छूट को लेकर केरल सरकार पर निशाना साधा, राजनीतिक लाभ का आरोप लगाया। पटना के गर्दनीबाग थाने में घंटों इंतजार के बाद भी दर्ज नहीं हुई आईएएस सुधीर कुमार की एफआईआर। पुलिस को मिली शिकायत में सीएम नीतीश का नाम, विपक्ष ने खोला मोर्चा। यूपी के रामपुर में बच्चों के बीच मोबाइल फोन को लेकर पड़ोस की 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं। विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया। महिला की अस्पताल में मौत हो गई। राजस्थान के अलवर में भिवाड़ी पुलिस ने एक होटल में मारा छापा। 3,60,000 और 7 लग्जरी गाड़ियों के साथ 17 जुआरियों को पकड़ा गया। लंबे समय से सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। एमपी के मंदसौर में 28 करोड़ की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। 6 महीने में ही पुल का धंसना शुरू हो गया। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मध्य प्रदेश के महू में एससी वर्ग के दूल्हे को मंदिर में जाने से रोका गया। दबंगों ने बारातियों को पीटा। दूल्हे ने शादी की रस्म छोड़कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बीएसएफ के समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा सीमा पार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक तकनीक के इस्तेमाल का खतरा। सुरक्षा बलों को चौकस रहना होगा और दीर्घकालिक नीति तैयार करनी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।